तो G20 समिट को लेकर तमाम तैयारियां हुई और कल का दिन जो है कितना सफल रहा इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है, वो आपको दिखाते हैं। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। PGII आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने G20 की देखी कि G20 को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां बहुत पहले से जोरों शोरों से की जा रही थी, उसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने रखी। और पूरे दिन किस तरीके से ये कार्यक्रम रहा और ये तस्वीरें आप देखिए, जब राष्ट्रपति महोदया ने हमारे मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया था, वहाँ पे जिस तरीके से स्वागत किया गया हमारे मेहमानों का, अब देखिए सारे जो मेहमान हमारे हैं वो अभिभूत हो गए और वहाँ पे जो म्यूजिक जो बज रही है वो सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। खासकर आप देखिए ऋषि सुनक को, उनकी एक्टिविटीज़ उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि किस तरह के डिनर के मौके पर जो धुन बज रही है उसका एंजॉय हर किसी ने किया। तो कल का पूरा दिन कैसा रहा उसको लेकर एक वीडियो जारी किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वीडियो शेयर किया। और आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन जो है जो बातचीत का तीसरा सेशन है उस पर अब चर्चा शुरू होने वाली है, जिसमें जो विषय है वन फ्यूचर। तो G20 से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, तीसरा सत्र शुरू हो चुका है और तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर चर्चा। तो G20 के तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर चर्चा आज होने जा रही है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है सत्र की। G20 के तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर बातचीत की जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे जो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ने की बात इसमें की जाएगी। तमाम देश इस वक्त शामिल रहेंगे और हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसी तमाम वो तैयारियां हैं। आज तीसरे सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो दो सेशन जो हुआ, वन अर्थ वन फैमिली और अब वन फ्यूचर,
और चूंकि ये जो हस्तियां बैठी हुई हैं ये दुनिया के लगभग 80 से 85% जीडीपी और ग्रोथ इन्हीं के पास है, तो ऐसे में फ्यूचर क्या होगा और पूरी दुनिया का फ्यूचर क्या होगा और किस तरीके का हम भविष्य अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार करने वाले हैं, उस पर ये चर्चा की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। कल वन अर्थ और वन फैमिली को लेकर चर्चा हुई थी और सार्थक बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें कल जैसा कि हमने बताया भी था कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया G20 में। इसके अलावा जो दिल्ली घोषणा पत्र है उसको भी जारी किया गया। आज ये आखिरी सेशन है जिसमें वन फ्यूचर पर चर्चा शुरू हो रही है और तमाम जो मेहमान हमारे गेस्ट लाउंज में पहुंच चुके हैं वहां पर चर्चा तीसरे सेशन में शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आज आखिरी दिन है और आप आखिरी दिन के बाद जो तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी। जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका अलग अलग टाइम शेड्यूल बना हुआ है, उस टाइम पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे और किस तरीके का G20 का कार्यक्रम रहा उस पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये राष्ट्रपति ने जब डिनर का आयोजन किया था, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात उनकी चल रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान के जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से रात्रि भोज का आयोजन करवाया गया था और उस दौरान की तस्वीरें हैं जिस वक्त तमाम नेता भी पहुंचे हुए थे, तमाम स्टेट्स के सीएम को भी आमंत्रित किया गया था और जो बाइडेन से मुलाकात करने के दौरान की तस्वीर दिखा रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो ये डिनर की वो तस्वीरें हैं जिसमें हर कोई एक दूसरे से मुलाकात करता हुआ नजर आया। बातचीत का दौर इस दौरान भी देखा गया और बेहद ही जिस तरीके से तैयारियां की गई थी वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे G20 को लेकर के तमाम मेहमानों के आने के सिलसिले जो शुरू होने जा रहे थे उसके पहले जो तैयारियां की गई थी उन तैयारियों को भव्य रूप दिया गया था और उसके बाद वो तस्वीरें हर किसी के सामने आई जिसने हर किसी का मन मोह लिया और तमाम जो सभ्यताओं और संस्कृति को दर्शाने की कोशिश भी भारत की तरफ से की गई थी ताकि हमारे विदेशी मेहमानों को भी पता चल सके कि किस तरीके से भारत लगातार हर किसी को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करता रहता है। हालांकि डिनर को लेकर कई तरह के सवाल कल उठे थे जिसमें कुछ केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, बिहार और झारखंड यहाँ के मुख्यमंत्री पहुंचे, द्रौपदी मुर्मू ने इन्वाइट किया था और उस दौरान डिनर के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन से नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की मुलाकात हो रही है। उस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी हैं। हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए थे, उनकी अपनी एक्सक्यूज थे और उसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई थी। लेकिन ये तस्वीर काफ़ी खास है जब बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे डिनर में और उसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। अब वो तस्वीरें सामने आई हैं। तो G20 का रात्रि भोज था और उस दौरान की वो तस्वीरें आपने देखी और अब ये तस्वीरें ज़रा देखिए G20 की जो बैठक और इस बैठक में तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं और ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और G20 को लेकर के ये बैठक शुरू हो चुकी है। तीसरे सत्र की ये बैठक शुरू हुई है। बिल्कुल, अब देखिए तस्वीरें वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया था वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक खास तस्वीर जब आई सामने डिनर की जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे, वो तस्वीरें सामने आई। पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष, देखिए कल डिनर को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी, कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन पहुंचे, क्या 24 को लेकर कोई इशारा छुपा हुआ इस तस्वीरों में? इसका विश्लेषण कैसे करते हैं आप? देखिए 24 को लेकर कोई इशारा अगर छुपा हुआ है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये चूंकि एक बात तो साफ है कि जब भारत की बात हो और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि की बात हो तो जाहिर सी बात है ये सभी दलों को अपने दलों से ऊपर उठ के भारत के लिए सामने आना चाहिए। और नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की जो तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें भी यही बयां करती हैं। चूँकि लोकतंत्र के लिए अगर आप लड़ रहे हैं, अगर आप सत्ताधारी दल से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि आप लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप अगली पीढ़ी के तौर पर देखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सत्ता पक्ष के उन तमाम आयोजनों में
सार्वजनिक तौर पर आना होगा। जो आयोजन वैश्विक स्तर पर आपके देश को प्रस्तुत करते हैं, और कल का जो आयोजन था वो यही था। बिल्कुल पीयूष, वो तस्वीरें तो हमने देखी और बहुत सही बात कही आपने कि अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है और लोकतंत्र की छवि क्योंकि भारत को लेकर के हमेशा से सही रही है और सबसे ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पर देखा जाता है, तो फिर ऐसे में उस विचारधारा को कायम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जब विपक्षी पार्टियां क्यों ना हो और भारत के भीतर विपक्षी दलों का और सत्ता पक्ष के भीतर किस तरीके से अगर किसी मुद्दे को लेकर के बातचीत का दौर उस तरीके से नहीं बन पाता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जब बात आती है उस छवि को मेंटेन करने की, तो हर किसी को सामने जरूर आना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन पीयूष, जरा एक और चीज समझाइएगा, जब डिनर डिप्लोमेसी की बातचीत हुई हमने देखा कि कुछ ऐसे स्टेट्स के सीएम की उपस्थिति नहीं देखी गई, तो इसे क्या ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपोजिशन माइंडसेट अब भी बरकरार है? देखिए, पहले भी कहा गया है कि G20 को लेकर कोई भी राजनीतिक दल राजनीति ना करे और राजनीति से ऊपर ये चीज़ें हैं। वजह साफ है क्योंकि यहाँ पर आप देश की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाने की जैसी बात करते हैं, क्योंकि G20 एक वो समिट है जहां पर आप देश के गौरव को, देश के इतिहास को, देश के आने वाले भविष्य को सबको दिखाने और संवारने के लिए कर रहे हैं। और ऐसे में आप देश का वो चेहरा अगर आप वैश्विक स्तर पर सामने करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर घर में फूट पड़ी है तो बाहर वाला तो यहाँ पर आएगा ही। तो ऐसे में यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सोचना है। जो लोग नहीं आए नहीं आए। बिल्कुल पीयूष, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और पीछे कुर्सी पर बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जिनको निमंत्रण भेजा गया था राष्ट्रपति की तरफ से, वो मुख्यमंत्री पहुंचे। सिर्फ 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न पहुंचने की खबर है। बिल्कुल अंजनी, और देखिए यही विशेषता है। और कहीं ना कहीं जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ऐसे में इस वक्त हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टियों के राजनेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे और नेता जब यहाँ पर पहुंचे, और साथ ही क्योंकि सीएम चेहरा बेहद अहम हो जाता है, उन्हें निमंत्रण भेजा गया था। और आप तस्वीरों में देखिए कि झारखंड के सीएम आपको नजर आ रहे होंगे, बिहार के सीएम को भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे, और यहाँ पश्चिम बंगाल की सीएम भी इस तस्वीर में नजर आपको आ रही है, यानी कि ममता बनर्जी की बात हम कर रहे हैं। तो हर कोई यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश हर किसी ने जरूर की, लेकिन इक्का दुक्का यानी कि कुछ ऐसे राज्य जहां से सीएम नहीं उपस्थित हो पाए, उसके पीछे भी कोई कारण जरूर रहा होगा। लेकिन फिलहाल पीयूष, लगातार जिस तरीके से हम बात करें उस अप्रोच की कि वैश्विक स्तर पर जब अपनी छवि बनाने की बात आती है तो भारत हमेशा से सर्वप्रथम ही आता है। बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर जब भी छवि बनाने की बात आई है भारत सर्वप्रथम आया। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं कि जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त सर्वदलीय बैठक बुलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये बात थी 2019 की। उस वक्त भी सभी दल एक साथ आके खड़े हुए थे और एक साथ इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। हालांकि बाद में उस पर जरूर सवाल उठे, एयर स्ट्राइक को लेकर तमाम बातें हुई, लेकिन जब बात आती है एक साथ खड़े होने की तो जाहिर सी बात है भारत में एक चीज़ तो सबसे बढ़िया इस लोकतंत्र की भी बहुत अच्छी है कि आपस में भले लड़ते हैं लेकिन जब सामने वाला आता है तो एक साथ आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कैसे सब एक साथ एक मंच पे आए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी हैं। अच्छा, एक मंच पे आप देखिए एक ही टेबल पे गिरिराज सिंह और तमाम जो बड़े बाकी नेता वो बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं। कुछ विवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सुखद तस्वीरें हैं। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और इस वक्त उस खूबसूरती को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जब वैश्विक तौर पर इन तस्वीरों को हर किसी के सामने रखने की बात आती है, एकता का प्रमाण देने की बात आती है, तो तमाम विपक्षी दल हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग हो, हर कोई एक हो जाता है एक मंच पर आने के बाद। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रपति के इनविटेशन पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम लीडर्स पहुंचे थे। और वहां पे जब हमारे मेहमान पहुंचे थे उन सब के बीच हमारे देश के तमाम जो जाने माने हस्तियां वो भी पहुंची हुई थी। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और पीयूष, देखिए कल का जो डिनर कार्यक्रम था वो बड़ा खास था और जिस तरीके से डिनर परोसा गया और वहाँ पे जो म्यूजिक, जो धुन सुनाई जा रही थी उसको हम देख रहे थे कि जो हमारे मेहमान थे वो झूमते हुए खा रहे थे।
देखिए बिल्कुल भारत में जैसे G20 की जितनी भी बैठकें हुई हैं, अगर अंजनी उन सभी बैठकों पर मैं नज़र डालूं तो उन बैठकों में जो अंतिम दिन का प्रोग्राम होता था वो प्रोग्राम बहुत ही रंगारंग होता था। वहाँ के कल्चर, वहाँ के म्यूज़िक, वहाँ की संगीत, वहाँ का भोजन, वहाँ के सभी और उन तमाम ऐसे G20 समिट रहे हैं। वहाँ की तस्वीरों को अगर आप देखिए, वहाँ के वीडियोज़ आप देखिए तो आपको लगेगा कि जो डेलीगेट्स आए थे ना वो भी झूमते हुए नजर आए हैं, वो भी डांस करते हुए नजर आए हैं। उन नृत्यों में जो भारत के पारंपरिक नृत्य हैं, अगर पंजाब में गए हैं तो भंगड़ा करते नजर आए हैं, गुजरात में गए हैं तो गरबा करते नजर आए हैं। तो भारत विविधताओं का देश है, तमाम विविध संस्कृतियों को समेटे हुए है, तमाम इतिहासों को समेटे हुए है, तमाम रीति रिवाजों को समेटे हुए है और भारत का यही रंग है। इस रंग के प्रति सभी आकर्षित होते हैं और इस रंग में डूबना चाहते हैं। और कल उस म्यूजिक में भी वही रंग, वही संगीत उन्हें सुनाई दे रहा था और यही वजह थी कि वो झूमते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, और इन्हीं कारणों से पीयूष हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके की खूबसूरती भारत की नजर आई है, क्योंकि आपने भी जिस तरीके का जिक्र किया कि विविधताओं वाला देश है, संस्कृति सभ्यताओं वाला देश है, तो उसी संस्कृति की पहचान भारत हमेशा से हर किसी के सामने रखता आया है। ये कहा जा सकता है कि G20 का ये समिट पूरी तरीके से सफल रहा। देखिए बिल्कुल इसको 100% स्वर्णिम इतिहास ये G20 का होगा। इसलिए होगा क्योंकि इस समिट में, क्योंकि इसके पहले 2 समिट ऐसे रहे हैं जहां पर जो घोषणा पत्र होता है, जो शपथ पत्र होता है वो पास नहीं हो पाया और इसमें पारित हुआ। दूसरा सबसे बड़ा है कि G21 हुआ, वो भारत में आयोजित समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 की अध्यक्षता करते उन्होंने ये बात कही और उसके बाद G20 से G21 हुआ। तो ये तमाम इतिहास हैं जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे और इस बात को आज भी नोट कर लीजिए, यह अकल्पनीय, अविश्वसनीय समिट रहा है जहां पर तमाम इतिहास लिखे गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अवितोष भी हैं। अवितोष, देखिए G20 के साथ साथ राष्ट्रपति के डिनर डिप्लोमेसी की भी आज चर्चा हो रही है। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं, ममता बनर्जी पहुंची हैं। हालांकि जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इन लोगों ने जो एक्सक्यूज दिया था उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई कल, लेकिन उसको लेकर भी सवाल भी उठे। बिल्कुल, देखिए उसको लेकर सवाल भी उठे और बड़ी दिलचस्प तस्वीर यहाँ पर कि जो बाइडन से यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की मुलाकात उन्होंने करवाई कि नीतीश कुमार से किस तरह से मिलवाया, यहाँ पर हेमंत सोरेन से किस तरीके से मुलाकात यहाँ पर करवाई, सुखविंदर सुक्खू से कैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मुलाकात की। तो वो तस्वीरें इस वक्त अब सामने आ रही हैं। तो डिनर डिप्लोमेसी में बहुत सी ऐसी बातें हैं, ये दिखाने की कोशिश हुई है कि देश किस तरीके से एकजुट है किसी भी मसले पर। और G20 जैसा अगर एक समिट होता है इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पर, तो उसमें कैसे अलग अलग स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिरकत करते हैं और चेहरे कितने उनके खिले हुए नजर आते हैं और उनके पास क्या क्या नीतियां हैं, किस नीतियों के साथ वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो बाइडन से मुलाकात करने के पीछे मंशा भी यहाँ पर यही रही है कि यूनिटी यहाँ पर, पूरी ताकत यहाँ पर भारत की दिखाने के लिए कि सब कुछ एकजुट तरीके से यहाँ पर एकजुटता यहाँ पर नजर आ रही। जो एक्सक्यूज़ की बात हो रही है यहाँ पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो एक्सक्यूज़ यहाँ पर दिया गया कि उनके जो प्राइवेट विमान को नहीं उतरने दिया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देखे किस तरीके के इसके एक्सक्यूज़ दिया। तो कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्रियों के इस तरह के एक्सक्यूजेस कहीं ना कहीं एक कोशिश जो भारत की थी उस कोशिश में हल्का सा एक डेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इन सब से अलग अगर हम बात करें कि किस तरीके से विश्व पटल पर भारत तेज़ी से कदम आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात जो बाइडन से करवाई, उन्होंने अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात यहाँ पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर है कि उस स्टेट के बारे में भी लगातार जानकारी भी वहाँ पर साझा करने की कोशिश भी करते रहे। और क्योंकि प्रधानमंत्री का जिक्र आपने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र जब हम करते हैं तो वर्ल्ड लीडर के तौर पे उन्हें हमेशा से देखा जाता है। उनकी भूमिका को हर कोई याद करता है कि कैसे हमेशा एक धागे में पिरोने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और G20 के समिट में उन तस्वीरों को भी हमने देखा जब प्रधानमंत्री ने चाहे अफ्रीकन यूनियन को G20 के
स्थायी सदस्यता दिलाई। और उसके अलावा भी हमने ये देखा कि कैसे जीबीए को लेकर के चर्चा की गई या फिर वृक्षारोपण को लेकर चर्चा की गई, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर जब चर्चा की जा रही है, तो ऐसे में तमाम वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे एक जो नजरिया है, एक साथ एक धागे में हर किसी को पिरोए रखने का, इसी को कहते हैं कि एक अच्छे नेतृत्व और अच्छे लीडर की भूमिका यही होती है। बिल्कुल, देखिए एक अच्छे नेतृत्व, एक अच्छे लीडर की भूमिका ये होती है। और जिस तरीके से हम कह रहे थे कि यहाँ पर विश्व गुरु बनकर उभरता हुआ भारत नजर आया है, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर भारत की जो कोशिश है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर वो मुहिम रंग लाती हुई नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोशिश की यहाँ पर एक विश्व गुरु के साथ साथ एक विश्व मित्र वाली भूमिका भी है यहाँ पर। इसको इस तरीके से समझिए कि सारे देश यहाँ पर मित्रता की राह पर आगे बढ़ेंगे, तभी सभी देश यहाँ पर मिलकर विकास कर सकेंगे। ये भी पूरी कोशिश यहाँ पर सुरभि की गई है। और विश्व गुरु हम लोग इसलिए इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि अपनी ताकत को, अपनी साख को, अपने रसूख को लगातार यहाँ पर भारत बढ़ा रहा है। लेकिन विश्व मित्र इस लिहाज से कह रहे हैं कि अभितोष देखिए, आप तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, जिनसे मुलाकात करवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बहुत मुखर विरोध भी करते, उनके बेटे ने विवादित बयान भी दिया था। लेकिन उन सब के बीच जब डिनर में पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इन तमाम मुख्यमंत्रियों की मुलाकात करवाई है। ये भी एक खूबसूरत तस्वीर है अभितोष। बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खूबसूरत लोकतंत्र की ये तस्वीर है यहाँ पर। और इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों से जब मुलाकात यहाँ पर प्रधानमंत्री करा रहे थे तो इस बात का भी उन्होंने ख्याल रखा होगा कि जो अलग स्टेट में जो कला और संस्कृति होती है, क्योंकि कहा जाता है कि हर स्टेट पर जाते ही वहाँ का पानी बदल जाता है, वहाँ का वातावरण बदल जाता है, वहाँ का माहौल बदल जाता है। और उससे भी वो सारी वैरायटी भी यहाँ पर प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग कल्चर होते हुए भी, अलग अलग मुख्यमंत्री यहाँ पर होते हुए भी देखिए एकजुट यहाँ पर नजर। और आप हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार की जो तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन बेहद खुश, उत्साहित, ऊर्जावान नजर आए उन तस्वीर में, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर एक शिकन यहाँ पर हल्की सी थी। हालांकि नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चूंकि इन्वाइट किया था इसलिए उनका पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। लेकिन ये मैं आपको याद दिला दूँ एक बार, अगर सियासी समीकरण के लिहाज से बात करें कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार की ये मुलाकात प्रधानमंत्री से पहली बार हुई है। खैर इंडिया को कोई टेंट लगता है या नहीं, जो विपक्षी दल है उसको टेंट लगता है या नहीं, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है उसमें से अब जो आलोचना वाले सुर हैं वो उठने लगे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि कोई अपना फैसला यहाँ पर बदले। लेकिन इस लिहाज से नहीं देखें, अगर एक बड़े कैनवास पर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भारत जो विश्व गुरु की भूमिका में और विश्व मित्र की भूमिका में आगे तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैसे में जो विकासशील देश हैं बाकी के, वो भी भारत को बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। इसके अलावा जो गरीब देश हैं वो भी बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा देश इस वक्त है जो बिल्कुल अभितोष और सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और किस गर्मजोशी के साथ तमाम विपक्षी दलों के नेता जब यहां इस डिनर के दौरान पहुंचे हुए थे, जिस रात्रि भोज का आयोजन राष्ट्रपति की तरफ से किया गया था, तो उस दौरान गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया, एक दूसरे से मुलाकात भी की गई और